दुनिया में आपने एहसान फरामोशी का शब्द जरूर सुना होगा, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अब बांग्लादेश के रूप में सामने आ गया है। ये बांग्लादेशी अब पूरी तरीके से ये भूल चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना ने बंगाली मुसलमानों यानी कि वर्तमान के बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ ऑपरेशन सर्च लाइट चलाकर उनका कत्लेआम और नरसंहार किया था। ये ऑपरेशन 25 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में चलाया गया और पूर्वी पाकिस्तान के जो मुस्लिम थे उन्हें जमकर यातनाएं दी गई। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने इतनी बर्बरता की कि पूर्वी पाकिस्तान के लगभग 35 लाख लोग इस ऑपरेशन में मारे गए, जिसके बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भारतीय सेना को भेजकर बांग्लादेश को मुक्त कराया और 93,000 पाकिस्तानी गीदड़ों को भारतीय सेना पकड़कर भारत लाई और पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने अपना शीश झुकाकर अपने अस्त्रों को डालकर भारत से माफी मांगी और भारत ने एक बांग्लादेश के रूप में देश बनाकर बांग्लादेशियों को ही सौंप दिया। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि बांग्लादेशी किस तरीके से भारत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तो साथ ही बंगाल में रहने वाले हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार कर रहे हैं। जगह जगह ये देखने को मिल रहा है कि हिंदू, क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं और उनके खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, तो साथ ही साथ कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जो खुलेआम हिंदुओं का कत्लेआम करने की विवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बांग्लादेश में हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं और इस बात का गवाह भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इन दिनों बांग्लादेशियों के अत्याचार खुलेआम देखे जा सकते हैं, ये उन लोगों के लिए एक संदेश है जो भारत में रहकर भारत की खिलाफ बात करते हैं। उन नेताओं के लिए भी ये सबक है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से वर्तमान में हालात हैं, वो वर्तमान अगर भारत में हो जाए तो भारत के आखिर हिंदू कहां जाएंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बांग्लादेश लगातार जिस तरीके से ये ऐलान कर रहा है कि वो भारत पर हमला कर देगा, बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी और जिहादी के साथ साथ वहां की सेना के पूर्व अधिकारी तो यहां तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बंगाल के कोलकाता में हमला करेंगे। এবং রাজনাথ সিং জি, আপনারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যেটা দেখেছেন 72 সালের সেই সেনাবাহিনী এখন আর নাই। আমরা এখন যুদ্ধোপযোগী এবং যে কোনো শত্রু মোকাবেলায় প্রস্তুত। बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी तो यहां तक आमादा हैं कि वो साफ तौर पर गीदड़ भक्की भारत को देते हुए नजर आ रहे हैं कि वो 4 दिनों के भीतर कलकत्ता में भी अगर युद्ध हुआ तो कब्जा कर लेंगे। আমরা একাতে আছি, আমরা আমার 5000 সদস্য, এই 5000 সদস্যের মধ্যে অর্ধেকই নবীন, 2500 আমরা যুদ্ধের মাঠে যেতে পারি। আর এর সাথে যদি 30 লাখ ছাত্র জনতা যোগ হয় তাহলে ভারত তো দূরের কথা, আমেরিকা আমাদের সাথে জিতবে ইনশাআল্লাহ। আমি মেজর শরীফ, আমি বলে দিচ্ছি ভারতকে যে ট্রেনিং আমরা নিয়েছি, যে যুদ্ধ আমরা করেছি, আমরা শুধু 2 লক্ষ সৈনিক না, আমাদের সাথে 18 কোটি জনগণ আছে। আমাদের ট্রেনিং, আমাদের দক্ষতা ভারতের চেয়ে অনেক বেশি। আমরা যদি একবার সাহস করে আমার দেশকে যুদ্ধ করবে, আমরা বলে দিচ্ছি 4 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা হোল করে নেব। तो आज हम इन गीदड़ों को ये बताना चाहते हैं कि जब तुम्हारा बाजा पाकिस्तान बजा रहा था तो यही तुम्हारा बाप हिंदुस्तान तुम्हारी सुरक्षा के लिए पहुंचा था, और जिस भारत के खिलाफ आज तुम बगावत करने की बात करते हो ये तुम्हारा बाप है। तुम्हारे जो बाप एक पश्चिमी पाकिस्तान में रहते हैं, उस पाकिस्तान की भी हमारा देश बखिया उखाड़ चुका है। एक बार नहीं बल्कि भारत 3 से 4 बार पाकिस्तान को अपने पैरों तले रौंद कर सेनाओं को नतमस्तक कराकर उन्हें दोबारा पाकिस्तान की शरण में भेज चुका है। शायद ऐसा लगता है कि यही दिन अब बांग्लादेश भी देखना चाहता है। काफी सोचकर अचंभे में पड़ जाता हूं जब ये सोचता हूं कि बांग्लादेश भारत के एक राज्य इतना भी बड़ा देश नहीं है, मगर इतनी गीदड़ भक्की आखिर ये किसके दम पर दे रहा है। इसके पीछे साफ तौर पर अब खुलासा भी हो गया है कि पाकिस्तानी गीदड़ बांग्लादेश के गीदड़ों को बढ़ावा देकर भारत के खिलाफ बगावत करा रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में कि भारत और बांग्लादेश के बीच अगर युद्ध के हालात बन जाते हैं तो भारतीय सेना और बांग्लादेश की सेना के बीच कितना बड़ा अंतर है। ये गीदड़ ये भी नहीं सोच रहे हैं कि अगर भारतीय सेना ने हमला बोल दिया तो ये कहां भागेंगे, क्योंकि भारत की जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश की सीमाओं की 95% सीमाओं को घेरती है। 95% सीमाएं भारत की बांग्लादेश से लगती हैं, और भारत और बांग्लादेश की सेनाओं की बात करें
तो चलिए आज हम आपको यह भी बता देते हैं कि भारत की सेना और बांग्लादेश की सेना दुनिया में किस स्थान पर मौजूद है और कौन सा स्थान दोनों ही सेनाओं को मिला हुआ है। तो आइए आपको बता देते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच अगर युद्ध के हालात बन जाते हैं और भारतीय सेना अगर बांग्लादेशियों के ऊपर टूट पड़ी तो बांग्लादेशियों का हाल क्या होगा। भारत की जो सेना है वो दुनिया की चौथे नंबर पर गिनी जाने वाली सेना है, जबकि बांग्लादेश की सेना दुनिया के 37वें सेना के रूप में जानी जाती है और 37वें नंबर पर बांग्लादेश की सेना है। भारत के पास एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 2300 एयरक्राफ्ट है, जबकि बांग्लादेश के पास 216 है। भारत के पास फाइटर जेट की बात करें तो भारत के पास 606 फाइटर जेट है और बांग्लादेश के पास मात्र 44 फाइटर जेट है। वहीं भारत के पास अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो 130 अटैक एयरक्राफ्ट है और बांग्लादेश के पास एक भी नहीं है। आखिर कैसे सामना करोगे बेटा गीदड़ जी। तो चलिए हम आपको आगे ये भी बता देते हैं कि भारत के पास जंगी जहाज की अगर बात करें, क्योंकि युद्ध में सबसे ज्यादा जंगी जहाज जिसके पास होते हैं वो युद्ध के मैदान में सबसे आगे रहता है और भारत के पास जंगी जहाजों के रूप में 294 है और बांग्लादेश के पास 117 है। भारत के पास सबमरीन की बात करें तो सबमरीन 18 है, तो वहीं बांग्लादेश के पास मात्र 2 है। बांग्लादेश हमसे किसी भी तरीके से कहीं पर भी टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भारत के पास अगर भारत की हमने आपको जैसा कि बताया कि 95% सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं और भारत के पास युद्ध के लिए टैंकों की संख्या की बात करें तो 4614 भारत के पास टैंक है, जबकि बांग्लादेश के पास मात्र 320 टैंक है। भारत के पास 700 रॉकेट हैं, तो वहीं बांग्लादेश के पास मात्र 70 रॉकेट है। आखिर जल, जमीन और हवा कहीं से भी बांग्लादेश नहीं टिकता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध हो जाए तो बांग्लादेश जो कि गीदड़ भक्की बड़ी बड़ी हाँक रहा है उसका क्या हाल भारतीय सेना करेगी, यह भी उसे सोचना चाहिए। बांग्लादेश की कुल जनसंख्या की बात करें तो बांग्लादेश की कुल जनसंख्या 17.3 करोड़ है, जबकि भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कहा जाता है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ से भी अधिक है। अगर भारत के लोग केवल बांग्लादेश की तरफ दौड़ ही लगा देंगे तो बांग्लादेश कहां चला जाएगा मानचित्र से, ये वह स्वयं नहीं जानता है। तो चलिए अब हम आपको यह बता देते हैं कि बांग्लादेश जो गीदड़ भक्कियां भारत को दे रहा है, अगर भारत उसे अनाज, कपड़ा और यहां से जाने वाली सामग्रियों को अगर रोक दे तो बांग्लादेश के लोग कटोरा लेकर पूरी दुनिया में जिस तरीके से पाकिस्तान घूमता हुआ नजर आ रहा है उसी तरीके से मात्र 1 महीने के अंदर घूमता हुआ नजर आएगा। तो चलिए अब हम उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बांग्लादेश की 95% सीमाएं भारत से लगती हैं। जो सीमाएं भारत से लगती हैं उन राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा की सीमाएं पूरी तरीके से बांग्लादेश से छूती हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 2216 किलोमीटर, मिजोरम की बात करें तो 318 किलोमीटर, असम की बात करें तो 262 किलोमीटर, त्रिपुरा की बात करें तो 856 किलोमीटर और मेघालय की बात करें तो 443 किलोमीटर की सीमाएं बांग्लादेश से सीधे छूती हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि अगर बांग्लादेशी भारत से युद्ध करते हैं तो भारत के पास 14 लाख से भी अधिक सेना है, जबकि बांग्लादेश के पास मात्र 1,60,000। आखिर बांग्लादेशियों तुम कहां भागोगे। तो यह भी जान लीजिए कि अगर भारत बांग्लादेश भेजे जाने वाले अपने सारे सामान को बंद कर दे तो बांग्लादेश कुछ ही हफ्तों में पूरी तरीके से भुखमरी के कगार पर आ जाएगा और कंगाली के कगार पर पहुंचकर कटोरा लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान भीख मांग रहा है ठीक उसी तरीके से भीख मांगेगा, क्योंकि बांग्लादेशी जो खाते हैं वो भी भारत का, पीते हैं वो भी भारत का, पहनते हैं वो भी भारत का। तो जान लीजिए आलू प्याज अगर भारत से ना जाए तो बांग्लादेशियों की प्लेट से सब्जी गायब हो जाएगी। वहीं चीनी अगर ना जाए तो उनके गिलास में पी जाने वाली चाय भी गायब हो जाएगी। वहीं गेहूं और चावल भी पूरी तरीके से बांग्लादेशी भारत पर ही निर्भर है। अगर गेहूं और चावल रोक दिया गया तो बिरयानी भी बेटा तुम्हें खाने को नहीं मिलेगी, ये बात तुम अच्छी तरीके से जान लेना। भारत से बांग्लादेश सबसे ज्यादा कपास भेजा जाता है, जिससे बांग्लादेशी
कपड़ा बनाते हैं और दुनिया भर में 13,000 करोड़ रुपए का कपड़ा दुनिया में बेचते हैं, जिससे उनकी काफी बड़ी जीडीपी बनती है। आइए अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश लगातार हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार कर रहा है, उनके मंदिरों को जला रहा है, लगातार हिंसा कर रहा है, ऐसे में अब भारत के लोगों में भारी आक्रोश है और भारत सरकार से लगातार मांग हो रही है कि भारत सरकार अब बांग्लादेश के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि इजराइल जो कि हमारा मित्र देश है, उसके कुछ ही लोगों को फिलिस्तीनियों ने मार दिया था, जिसके बाद आज पूरे इजराइल ने एक होकर फिलिस्तीन का नामो निशान समाप्त कर दिया है। साथ ही साथ आसपास के उन आतंकवादी देशों का भी सफाया करना शुरू कर दिया है जो लगातार उसके लिए खतरा बने थे। अब भारत को भी इस बात से दूर हटना होगा कि भारत पहले हमला नहीं करेगा, क्योंकि अब भारत के इज्जत और मान सम्मान की बात आ चुकी है। अगर बांग्लादेश जैसे टुटपुंजिए और गीदड़ देश हमारे देश को धमकाने लगेंगे तो आखिर दुनिया में हमारे देश की छवि क्या बनेगी। भारत जो है वो दुनिया का सबसे पुराना देश है और भारत के लोगों को शांति पसंद है, मगर कहा जाता है और हमारे धर्म में भी ये बताया गया है कि अगर आपके धर्म पर कोई घात करे तो उसके ऊपर भी प्रतिघात करिए। और हमारे इसका साक्षात उदाहरण हमारे देवी और देवता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हमारे एक भी ऐसे देवी देवता नहीं है जिनके हाथों में अस्त्र और शस्त्र ना हो, और ये अस्त्र और शस्त्र जो है ये चलाने के लिए है। जिस तरीके से बांग्लादेश ने हमारी सीमा बॉर्डर पर कुछ जगह पर अपने ड्रोन तैनात कर दिए हैं, अब समय आ चुका है कि भारत की सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम ये आदेश दें कि बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि ज्यादा छूट भी कभी कभी भारी पड़ जाती है। और बांग्लादेश को जिस तरीके की छूट भारत ने दी, रोटी दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया, पानी दिया और वहां की व्यवस्थाओं को संभाला, मगर आज ये कट्टरपंथी खुलेआम भारत के विरोध में उतर आए हैं और हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं। आखिर हिंदुओं का नरसंहार कब तक सहेगा ये हिंदुस्तान? लगातार हम बांग्लादेश से गायब हो रहे हैं, हम पाकिस्तान से गायब हो गए, हम अफगानिस्तान से गायब हो गए। लगातार भारत, अखंड भारत लगातार टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ता चला जा रहा है। आखिर भारत कितने भागों में बटेगा? हम कब तक काटे जाएंगे? अभी वर्तमान में देश में कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे थे जिसमें बटोगे तो कटोगा का नारा दिया गया। आज भारत की तरफ वह हिंदू खुलेआम चीख रहा है और भारत सरकार से यह गुहार लगा रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाओ। बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए अब भारत के भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जगह जगह प्रदर्शन करके भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और हिंदुओं को वहां पर सुरक्षित किया जाए। ऐसे में हम भी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील करते हैं कि अब समय आ चुका है कि इजराइल की नीति को धारण करे और भारत को मजबूत बनाए, क्योंकि आज अगर हमने बांग्लादेश जैसे टुटपुंजिये देशों को भी जवाब नहीं दिया तो ये जान लीजिए कि आने वाले दिनों में हमारे लिए इस तरह के देश और भी खतरे के रूप में सामने आएंगे। हम ये नहीं कहते कि पूरी तरीके से बांग्लादेश को नष्ट कर दिया जाए, मगर सबक सिखाना काफी जरूरी है। जब बच्चे घर में शैतानी करते हैं तो उनके अभिभावक या उनके माता पिता बच्चों को कभी कभी चाटा भी लगाते हैं, और वो चाटा उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सुधारने के लिए लगाया जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सेना पे हमें इतना भरोसा है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री एक बार जवाब देने के लिए जैसे ही भारतीय सेना को आदेश देंगे तो जल, थल और वायु से बांग्लादेश का क्या हाल होगा ये इतिहास देखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बांग्लादेश को भारत ने दुनिया के मानचित्र पर अलग देश के रूप में बसाया, अब वह वक्त आ गया है कि उस मानचित्र को फिर से बदला जाए। बांग्लादेश कोई देश नहीं बल्कि भारत का ही एक टुकड़ा है। बांग्लादेश हो, बर्मा यानी कि म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, ऐसे तमाम जो देश आज एक देश के रूप में स्थापित हैं, ये कोई और नहीं बल्कि भारत के ही एक अंग हैं, मगर ये टूटकर हमसे अलग हो चुके हैं। जैसा कि हमारे देश में लगातार बीच बीच में ये मांगे भी उठती हैं कि अखंड भारत फिर से बनाना है, तो अखंड भारत बनाने के लिए इन राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को जवाब देने का ये माकूल समय है।
आपकी क्या राय है और आप बांग्लादेश जिस तरीके से गीदड़ भभकी भारत के खिलाफ दे रहा है, ऐसे में आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।